हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि जो सबसे पहला सुख होता है वो निरोगी काया रहता है। अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर बीमार रहेगा तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आजकल का चाहे खान पान हो या रहन सहन हो, भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ऐसे हावी होने लग गई है कि हम पूरी चीज़ें ढंग से कर ही नहीं पाते हैं, शरीर को वक्त ही नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। आज मैं आपको ऐसे बहुत ही आसान से उपाय बता रही हूँ, जिसे अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो जो आपका शरीर है उससे बहुत सी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। शरीर की जो गंदगी है वो भी बाहर निकल जाएगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर गंदगी जमा हो जाती है तो फिर वो हमारे शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसीलिए अगर वो गंदगी नहीं होगी तो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो हमारा पाचन तंत्र है उसका मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तंत्र मजबूत नहीं होगा तो शरीर में जो गंदगी है वो जमा होती रहेगी, मल है जो सड़ता रहेगा, और जो शरीर है वो बीमारियों का घर बनता रहेगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारी आंत होती है उसे अगर हम जूम करके देखते हैं तो देखते हैं कि वो उंगली की तरह दिखती है, और उसमें छोटे छोटे से आपको देखने में मिल जाएगी कि छोटी छोटी सी नलियाँ सी बनी रहती है, और उसके अंदर जो नसें होती है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी रहती है। इसी नसों के जरिए खाने में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उसे ये खींचकर हमारे खून और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारे जो आते हैं उसमें चिपकने लग जाता है, और धीरे धीरे एक मोटी दीवार बना लेता है, जिससे कि जब हमारी आंत होती है वो खाने की जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उसे ढंग से खींच ही नहीं पाती है, और जो गंदगी वहाँ जमा होती है उसे भी हमारे शरीर में पहुँचाती रहती है, चाहे वो खून के जरिए हो चाहे वो किसी और जरिए हो। और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे जमा होने लग जाती है। अगर ये हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां पैदा कर देती है। जब ये हमारी किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन का रूप ले लेती है। खून के जरिए हमारे ये दिल तक पहुंच जाती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। और जब ये गंदगी हमारे स्किन तक पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल्स ऐसी परेशानियां पैदा कर देती है। इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स का बैलेंस होता है वो भी बिगड़ने लग जाता है, जिससे कि हमें और भी बहुत सी जानलेवा बीमारियां झेलनी पड़ जाती है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। शरीर में हर छोटी से छोटी जो बीमारी होती है या बड़ी से बड़ी जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में जो गंदगी जमा होती है उसी की वजह से होती है। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसे आप करेंगे तो जो आपकी बॉडी है वो पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगी। सबसे पहला तरीका, जिसमें जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बिस्तर पर ही चाय पीते हैं, ना वो पानी पीते हैं ना ही वो फ्रेश होने जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी आदत है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप एक ग्लास गुनगुना पानी लीजिए। जितना आप चाय पीते हैं अगर आप उतना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उस गुनगुने पानी में आप एक नींबू का रस डालिए, और इस पानी को आप सुबह बिना कुल्ला करे सुबह उठते ही आप इस पानी को पी लीजिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी बर्तन पर भी अगर चिकनाई लगी रहती है, चाहे वो घी ही क्यों ना हो,
अगर आप उसे ठंडे पानी से धोते हैं तो आपको 2-3 बार साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो जो गंदगी है वो उतरती है। लेकिन अगर आप उस बर्तन को गर्म पानी से धो देते हैं और अगर उसमें नींबू डालकर गर्म पानी से धोते हैं तो वो चिकनाई तुरंत साफ़ हो जाती है। और यही हमारे शरीर के साथ होता है। जो हमारी आंतों में गंदगी चिपकी हुई रहती है, अगर आप गर्म पानी में नींबू डालकर पीते हैं तो जो आंतों में पहले वाले दिन की जो रात तक की गंदगी जमी है या जो चिपक चुकी है, उसे अगर आप गर्म पानी में नींबू डालकर पी लेते हैं तो वो गंदगी उस पानी के साथ नीचे उतर जाएगी और वो जो गंदगी है वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगी, जिससे वो जो गंदा मल है वो पेट में सड़ेगा नहीं, ना ही आपको कब्ज होगी, ना ही आपको गैस बनेगी, ना ही खट्टी डकारें आएगी और ना ही आपके मुंह में बदबू आएगी। तो जो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है और उसमें नींबू डाल लेना है और इस गर्म पानी को पीने के बाद में आपको फ्रेश होके आना है। और उसके बाद में आप अगर चाय भी पीते हैं तो चाय कभी भी खाली पेट मत पीजिए, क्योंकि जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा गैस बनाती है और अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो जितना हो सके, पहली बात तो आप चाय को सुबह सुबह पीना अवॉइड कीजिए, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपको पीना भी है तो आप चाय के साथ चाहे तो 2 बिस्किट ही खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है घर पे तो फिर आप थोड़ी सी रोटी भी चाय के साथ खा सकते हैं, जिससे ये जो चाय है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ऑयल पुलिंग करनी है। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारे शरीर में कैसे ये फ़ायदा पहुंचा सकता है या शरीर की गंदगी को कैसे साफ़ कर सकता है। तो जो ऑयल होता है, जब आप इसे मुंह में डालेंगे और 15-20 मिनट तक इसे घुमाते रहेंगे। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आप इसके लिए नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं या जो भी तेल है वो ले सकते हैं। और इस तेल को आपको 15-20 मिनट तक इसे कुल्ला करना है, इसे अपने मुंह में घुमाना है और फिर इसे थूक देना है। जब आप इसे थूकेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इससे आपके मुंह की कितनी गंदगी बाहर निकल रही है। अगर आपके दांत खराब है वो भी इसे धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। और ऑयल पुलिंग करने से ये जो ऑयल है ये आपके शरीर में जो गले में गंदगी जमा होती है उसे भी ये बाहर निकालता है। मुंह में जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं इसे भी ये मुंह में पेट में जाने से रोकता है। तो जो ऑयल पुलिंग होती है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके मुंह में बदबू आती है तो ये कोलगेट जितना फ़ायदा नहीं करेगी, कोई भी टूथपेस्ट आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगी जितना ये ऑयल पुलिंग करने वाली है। तो जो ऑयल पुलिंग है इसे आप ज़रूर करके देखिए। तीसरा उपाय, जो तीसरा है वो बहुत ही ज़रूरी है और ये है खाने को जल्दी खाना। आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत से लोग, क्या सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि जो खाना है इसे 8, 9, 10 बजे के आसपास खाते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी आदत होती है। हमारा जो खाना होता है उसे पचने में लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। जो हम रोटी सब्जी खाते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है पचना। अगर आप फल खाते हैं वो भी वक्त लेता है, लेकिन वो 2-3 घंटे में पच जाता है। जो सब्जियां हैं वो भी 2-3 घंटे में पच जाती है, लेकिन जो रोटी होती है उसे पचने में वक्त लगता है। तो अगर आप रात को 9-10 बजे खाना खाएंगे तो इसे पचने में पूरी रात लग जाएगी और फिर आप सो जाएंगे तो वो वैसे भी बहुत धीरे पचेगा और हमारा जो शरीर है वो पूरी रात इस खाने को पचाने में ही अपना पूरी एनर्जी लगा देगा। और जब तक सुबह हो जाएगी और फिर सुबह होगी तो हम फिर कुछ खा लेंगे, फिर हमारा शरीर उसे पचाने में लग जाएगा। तो हमारे शरीर को वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो अपने अंदर जो जमा गंदगी है उसे वो बाहर निकाल सके। तो जो खाना है उसे कोशिश करिए कि अगर दोपहर को 4 बजे आप खाना खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप 4 बजे नहीं तो 5 बजे खा लीजिए, और 5 भी नहीं हो पाता है तो 6 बजे तो आप अपना खाना पूरी तरह से
ख़त्म कर दीजिए, जिससे अगर आपका खाना 6 बजे ख़त्म हो जाता है तो ये खाना जब पच जाएगा तो आपके शरीर को थोड़ा वक्त मिलेगा, जिससे कि आपका शरीर अपने अंदर जो गंदगी जमा हो चुकी है उसे बाहर निकालेगा और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो खाना जितनी जल्दी हो सके उतना खा लीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खाना 5 बजे 6 बजे खा रहे हैं और उसके बाद में रात को 8-9 बजे के आसपास में 10 बजे 11 बजे आपको भूख लगती है और फिर आप कुछ खा लेते हैं। तो फिर तो खाना जल्दी खाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अगर खाना खाने के बाद में आपको कुछ खाना भी है या पीना है तो सिर्फ आप दूध पी सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। नारियल पानी या पानी भी आप पी सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, जूस वगैरह भी नहीं पीना है, नहीं तो ये जो प्रोसेसिंग है वापस से वही आकर रुक जाएगी। तो अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। कहा जाता है हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए, लेकिन हर 2 घंटे में खाने से ये हमारे शरीर में जो शरीर को थोड़ा वक्त ही नहीं देगा कि हमारे शरीर को थोड़ा रेस्ट मिल सके। इसलिए खाना जल्दी खाने की कोशिश करिए, ये आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जितना हो सके ऑयली जो चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, बिस्किट वगैरह होती है या मैदे से बनी जो भी चीज़ें होती है, उसे जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए। और फाइबर की जो चीज़ें होती है जैसे सलाद वगैरह होता है, इन चीज़ों को खाना शुरू करिए, जिससे कि आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब जो चौथा है वो है एक्सरसाइज करना। बहुत से गाँव की अगर लोगों की हम बात करें तो उनको बहुत वक्त मिल जाता है। उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो ही ऐसी होती है कि उनका वर्कआउट अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं या जिनका बैठ के काम करना होता है, उन लोगों के शरीर को बिल्कुल भी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो एक्टिव नहीं रह पाती है। शरीर के जो अंग होते हैं वो पूरी तरह से एक जगह ही रुक जाते हैं। तो आप चाहे तो वॉक करिए या एक्सरसाइज करिए, आप अपने शरीर के लिए आधा घंटा तो कैसे भी निकाल ही सकते हैं। तो आप थोड़ा पसीना बहाइए, जिससे आपके पसीने के साथ भी जो गंदगी है वो बाहर निकल सके। तो जो एक्सरसाइज है उसे कम से कम 30 मिनट तक करना ज़रूर शुरू करें, जिससे कि आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल सके। और एक होती है फास्टिंग करना। आपने शुरू से ही सुना होगा कि अगर हम पहले की भी बात करें तो लोग शुरू से ही व्रत करते आए हैं और इसे धार्मिक मान्यता के साथ जोड़ा जाता है। और ये बात सच है कि आज भी हमारे अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो जो फास्ट करना होता है इसे बहुत ही ज़्यादा धर्म से जोड़ कर देखा जाता है, जो सही भी है। लेकिन पहले के लोग फास्ट इसलिए भी करते थे ताकि हमारे शरीर को एक दिन के लिए आराम मिल सके। लेकिन आजकल होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति फास्ट कर रहा है, वो खाना तो नहीं खा रहा है, लेकिन कभी फ्रूट्स खा रहा है, बार बार चाय पी रहा है, कभी दूध पी रहा है, कभी कुछ बना के खा रहा है, कभी कुछ बना के खा रहा है। तो इससे हमारे शरीर का जो फास्ट है वो पूरी तरह से ख़राब हो रहा है। अगर आप किसी भी दिन व्रत करते हैं तो उस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से भूखे रहिए, क्योंकि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी शरीर की जो गंदगी है इसे ही शरीर अपनी तरफ खींचने में लगा देता है और इस गंदगी जो है वो यूज़ होने लग जाती है, क्योंकि शरीर को खाना चाहिए होता है और अगर खाना नहीं मिलता है तो वो उसी चीज़ों को अपने आप में यूज़ लेने लग जाता है और इससे भी जो हमारा शरीर है वो अपने आप को शुद्ध करता है। हफ्ते में कम से कम एक दिन आप फास्ट करिए, चाहे वो किसी भी दिन करिए, और उस दिन आप पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहिए और बार बार चाय तो बिल्कुल मत पीजिएगा। अगर आपको पीना है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं और अगर फ्रूट्स भी खाना है तो आप एक बार खा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप कुछ भी ना खाएं। इससे आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। उपाय बहुत ही आसान सा है, आप इसे करके देखिए और आपको इसका फ़ायदा कैसे मिलता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि आपका जो शरीर है उसकी बहुत सी बीमारियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।